हेलो एवरीवन, मैं बिमलेश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट के बारे में। ये क्रियात्मक विकास का थर्ड पार्ट है। यदि क्रियात्मक विकास के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वाली वीडियो आपने ना देखी हो तो उसे भी जरूर देख लें। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। बालकों में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ तभी से हो जाता है जब वह माता के गर्भ में पल रहा होता है, परंतु ये भी सत्य है कि सभी बालकों में क्रियात्मक विकास समान गति से एक ही निश्चित आयु में नहीं होता है। कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास तीव्रता से होता है तो कुछ में मंद गति से। कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास ही कुंठित हो जाता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। तो आइए जाने कि आखिरकार वह कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं जो क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। बालकों के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। नंबर 1, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शोधों से ज्ञात हुआ है कि जिन बालकों का शारीरिक विकास उत्तम रहता है उनका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास का पेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता से सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध रहता है। जब तक बालकों के शरीर के विभिन्न अंगों में परिपक्वता नहीं आती है, उनका समुचित विकास नहीं होता है, तब तक वे किसी भी प्रकार की क्रियात्मक क्रियाएं नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि वे अपनी करवट तक नहीं बदल सकते। दुर्बल शारीरिक अवस्था वाले बालक करवट बदलना, बैठना, उठना, चलना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना आदि कार्यों को भी देरी से करना सीखते हैं। नंबर 2, शारीरिक रचना एवं गठन, बॉडी बिल्ड एंड स्ट्रक्चर। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। शरीर रचना एवं गठन। जिन बालकों की शारीरिक रचना एवं गठन मीजोमॉर्फिक प्रकार का होता है, उनकी पेशियां लंबी, सुविकसित, दृढ़ एवं मजबूत होती हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। मीजोमॉर्फिक शारीरिक रचना एवं गठन वाले बालक की पेशियां होती हैं लंबी, सुविकसित, दृढ़ और मजबूत। वे एंडोमॉर्फिक रचना वाले बालकों की तुलना में जल्दी चलना सीख जाते हैं, क्योंकि एंडोमॉर्फिक रचना वाले बालकों की हड्डियां भारी होती हैं, वे मोटे एवं थुलथुले होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एंडोमॉर्फिक रचना वाले बालक होते हैं मोटे एवं थुलथुले, इस कारण वे जल्दी चलना एवं बैठना नहीं सीख पाते हैं। उनकी पैरों के टांगों की पेशियों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वे सिर, धड़ एवं कमर के भार को सह सकें। यही कारण है कि छोटे और दुर्बल बालक मोटे बालकों की अपेक्षा तेज गति से दौड़ सकते हैं और खेलकूद में आगे रहते हैं। ये पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, क्रियात्मक विकास में उसकी शरीर रचना का उतना अधिक महत्व नहीं रहता, क्योंकि तब बालक प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं निरंतर अभ्यास से हाथ पैरों के कौशलों में विकास कर लेता है। नंबर 3, बुद्धि, इंटेलिजेंस। क्रियात्मक विकास को
प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है बुद्धि, इंटेलिजेंस, परंतु इसका प्रभाव बचपनावस्था, बेबीहुड एवं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में अधिक पड़ता है। बाद की अवस्थाओं में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्ली एवं जोन्स ने अपने अध्ययन में ये पाया कि बाल्यकाल में बुद्धि एवं क्रियात्मक विकास का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तीव्र बुद्धि के बालक क्रियात्मक कौशलों को जहां जल्दी सीखते हैं, वहीं दुर्बल बुद्धि के बालक देरी से। मालपास का भी ऐसा ही मानना है कि जो बच्चे देर से उठने, बैठने, चलने, दौड़ने, कूदने की क्रिया करते हैं, वे बुद्धि में भी दुर्बल होते हैं। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जो बच्चे दुर्बल बुद्धि के नहीं होते, वे भी देर से बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना आदि क्रियाएं सीखते हैं। सी ग्रीन ने अपने शोधों से ये सिद्ध किया है कि किशोरावस्था में क्रियात्मक कौशल का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। सी ग्रीन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चों पर शोध किया और ये निष्कर्ष निकाला कि किशोरावस्था में क्रियात्मक कौशल का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि का स्तर अधिक होता है, परंतु यदि उन्हें समुचित अवसर, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन नहीं दिए जाएं, अभ्यास नहीं कराया जाए, तो कई महत्वपूर्ण कौशलों को वे जीवन पर्यंत तक नहीं सीख पाते हैं, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, लिखना, पेंटिंग करना, रस्सी उछलना, कूदना आदि। नंबर 4, आहार, न्यूट्रिशन। पौष्टिक एवं संतुलित भोजन से बालकों को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं जो उनकी वृद्धि एवं बढ़वार के लिए जरूरी होते हैं। अतः पौष्टिक आहार भी बालक के क्रियात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिन बालकों को सभी तत्वों से परिपूरित आहार नहीं मिलता है, वे कुपोषित रह जाते हैं। कुपोषित बालकों के शरीर की पेशियां एवं हड्डियां पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण के अभाव में सुविकसित नहीं हो पाती हैं। अतः पेशियों में ताकत एवं बल नहीं आ पाता है, जिसके कारण बालक उठने, बैठने, खड़े होने, चलने आदि क्रियात्मक कौशलों को काफी देर से सीखता है। आहार का भी क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पौष्टिक और संतुलित भोजन जिन बालकों को मिलता है, उनका क्रियात्मक विकास अच्छे से हो जाता है, और जिन बालकों के आहार में संतुलित और पौष्टिक भोजन का अभाव होता है, उनका क्रियात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, वे कुपोषित रह जाते हैं और उनकी शरीर की पेशियां और हड्डियां भी पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा के कारण सुविकसित नहीं हो पाती हैं। संतुलित आहार में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण उचित मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 5, कसे वस्त्र, हैम्परिंग क्लॉथ्स। कसे वस्त्र बालक के क्रियात्मक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक शिशु के वजन एवं लंबाई में वृद्धि तीव्र गति से होती है। जन्म के समय जिस बालक का वजन 3 किलोग्राम होता है, वही बालक 1 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते 9 किलोग्राम का हो जाता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। जन्म के समय जिस बालक का वजन 3 किलोग्राम का होता है, वही बालक 1 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते 9 किलोग्राम यानी कि अपने जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है।
6 माह में बालक अपने जन्म का 2 गुना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और 1 वर्ष की अवस्था तक 3 गुना जन्म के वजन का हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और उसकी लंबाई में भी 5 से 6 इंच की वृद्धि हो जाती है। अतः जन्म के समय का वस्त्र बालक के प्रथम जन्मदिन के समय तक छोटा पड़ जाता है। वस्त्र भी शरीर से कसकर चिपक जाते हैं। कसे वस्त्रों से न केवल अंगों के विकास में रुकावट आती है, बल्कि अंगों की गतियों के संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है। H.M. हलवर्सन 1932 ने अपने अध्ययनों में ये पाया कि नंगे बदन रहने वाले 6 माह के बालकों में वस्तुओं को पकड़ने की योग्यता का विकास शीघ्रता से हुआ, बल्कि उनकी जो जन्म से ही वस्त्र पहनते थे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को आरामदायक ढीले ढाले सूती वस्त्रों को पहनाएं। नंबर 6, भय, फियर। क्रियात्मक कौशलों के विकास में भय का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। जिन बच्चों में गिरने, चोट लगने, कट जाने आदि का भय रहता है, वे तैरने, पेड़ पर चढ़ने, साइकिल चलाने, रस्सी कूदने जैसे क्रियात्मक कौशलों को आसानी से नहीं सीख पाते हैं। डर के कारण बालक विभिन्न कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। परंतु जिन बालकों में डर नाम की चीज नहीं है, वे दौड़ने, भागने, उछलने कूदने, तैरने, साइकिल चलाने, पेड़ पर चढ़ने जैसे क्रियात्मक कौशलों को सरलता से सीख लेते हैं। इसी प्रकार यदि बच्चों को किसी कार्य करने पर बार बार डांटा फटकारा जाए या ताना मारा जाए, तो उससे बालकों में भय उत्पन्न हो जाता है। नंबर 7, बीमारी, डिजीज। बालकों की बीमारी भी क्रियात्मक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। जो बच्चे लंबे समय तक बीमार रहते हैं अथवा अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, उनमें क्रियात्मक विकास देर से होता है, क्योंकि बीमारी की अवधि में बालक को ना तो सीखने का अवसर मिलता है और ना ही उसे सीखने हेतु अभ्यास ही कराया जाता है। अतः बीमार बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में क्रियात्मक कौशल के प्रदर्शन में पीछे रह जाते हैं। यदि बालक को हाथ पैरों के क्षेत्र में गंभीर चोट लग जाती है, तो हाथ पैरों के कौशलों का सही समय पर विकास नहीं हो पाता है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे अपने बालकों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। नंबर 8, प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है प्रोत्साहन। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम है, सीखने के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हैं, बुद्धि लब्धि भी ठीक है, परंतु यदि सीखने हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाए, तो बालकों के क्रियात्मक कौशलों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। एक बालक जब दूसरे बालक को तैरते, साइकिल चलाते, स्केटिंग करते, बैडमिंटन खेलते देखता है, तो वह भी उसे सीखने के लिए लालायित रहता है। यही उचित समय है बालकों को क्रियात्मक कौशलों को सिखाने का। इस समय बालक क्रियात्मक कौशलों को जल्दी ही सीख लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर इच्छा जागृत होती है। इसके विपरीत जिन बच्चों को बात बात पर डांटा फटकारा जाता है,
प्रोत्साहन या प्रेरणा के 2 मीठे बोल तक नहीं बोले जाते हैं, वहाँ बालक क्रियात्मक कौशलों का सीखने से वंचित रह जाते हैं। माता पिता, अभिभावक, संरक्षक व शिक्षक जब बालकों के कार्यों की प्रशंसा करते हैं तो उनमें कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है, अतः उनमें विभिन्न कौशलों को सीखने के प्रति उत्साह बना रहता है। बालकों को प्रोत्साहन मौखिक रूप से अथवा प्रलोभन देकर दिया जा सकता है। प्रोत्साहन के रूप में यदि बालकों को कुछ खाने पीने की चीजें जैसे टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम अथवा अन्य मनपसंद वस्तुएं दी जाती हैं तो वे उत्साहित हो जाते हैं तथा जल्दी ही क्रियात्मक कौशलों को सीख लेते हैं। नंबर 9, सीखने के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। सीखने के उत्तम अवसर उपलब्ध कराकर बालकों में क्रियात्मक कौशलों का विकास किया जा सकता है। शारीरिक रूप से कमजोर बालक भी सीखने के उपयुक्त अवसर पाकर विभिन्न कौशलों को शीघ्रता से सीख जाते हैं। जिन बालकों को सीखने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं वे विशिष्ट कौशलों को आजीवन सीख नहीं पाते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइविंग करना, तैरना आदि। इन कौशलों का विकास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। अधिक उम्र के बालक कौशलों को सीखने में शर्म महसूस करते हैं। जिन बच्चों के माता पिता बालकों को जोखिम भरे कार्य करने से मना करते हैं, उछल कूद करने से रोकते हैं, ऐसे बच्चे जीवन में जोखिमपूर्ण काम करने से डरते हैं। नंबर 10, मांसपेशीय नियंत्रण के विकास के अवसर का अभाव, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मसल कंट्रोल। पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि क्रियात्मक कौशलों का विकास तभी होता है जब बालक के विभिन्न अंगों में परिपक्वता आती है और उनमें अच्छा समन्वय होता है। धनाढ्य परिवारों में माता पिता अधिकांश समय अपने बालकों को गोदी में चिपकाए रखते हैं, उन्हें जमीन पर उतरने ही नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था में बालक को करवट बदलने, घिसकने, रेंगने आदि का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी पेशियों में उचित समन्वय नहीं हो पाता है। इस कारण इन बालकों में बैठने, उठने, खड़े होने, रेंगने आदि क्रियाओं का विकास काफी विलंब से होता है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को कम से कम गोद में रखें और उसे जमीन पर ही खेलने, कूदने, दौड़ने, छुपने, उछलने, छलांग लगाने आदि का पर्याप्त अवसर दें, ताकि बालकों में क्रियात्मक कौशलों का अच्छी तरह से विकास हो सके। नंबर 11, निपुणता की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्शन। कई माता पिता बालक से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ों की तरह पढ़े लिखे, काम करे, खेले आदि। जैसे जब बच्चा चलने के लायक नहीं होता है तो उसे चलने को कहा जाता है, जब दौड़ने के लायक नहीं होता है तो दौड़ने को कहा जाता है, जब पढ़ने के लायक नहीं होता है तो पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। परंतु उनकी इतनी अधिक अपेक्षा बालक के क्रियात्मक विकास में बाधा पहुंचाती है और उसे कुंठित कर देती है। अधिक अपेक्षा रखने वाले माता पिता बालकों को ना तो प्रोत्साहित करते हैं और ना ही उनकी प्रशंसा ही। वे बात बात पर उन्हें टोकते रहते हैं।
डांटते रहते हैं, जिसके कारण बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करने से घबराते हैं। नंबर 12, संवेगात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस। भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुख जैसे नकारात्मक संवेगों से बालक का क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा गया है। नकारात्मक ईर्ष्या है एक नकारात्मक संवेग। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। क्योंकि उनके मानस पटल पर निराशा का बादल छाया रहता है, अतः चाहकर भी बच्चा अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। नंबर 13, अभ्यास एवं निर्देश, प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। निरंतर अभ्यास एवं निर्देश से बालकों में क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है। रहीम कवि की ये पंक्तियां यहाँ चरितार्थ होती नजर आती हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार के अभ्यास से मंद बुद्धि का बालक भी बुद्धिमान हो सकता है। ईबी हरलॉक के शब्दों में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट द क्वालिटी ऑफ द प्रैक्टिस इज फॉर मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। अतः माता पिता परिवार के सदस्य एवं शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों के क्रियात्मक विकास में कुछ ऐसे ट्रिक्स एवं टिप्स अपनाएं जिससे बालक जल्दी से सीख सके। अच्छे शिक्षक, माता पिता, संरक्षक विभिन्न कौशलों को सिखाते समय उनकी विशेषताओं, गूढ़ताओं पर ध्यान देते हैं। E.R. हिलगार्ड ने इस संदर्भ में लिखा भी है, मोर प्रैक्टिस इज नॉट इनफ, हार्ट इज वांटेड टू गुड प्रैक्टिस which means practice with understanding। नंबर 4, व्यक्तित्व संबंधी शील गुण, पर्सनालिटी ट्रेट्स। प्रत्येक बालक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है जो उसे वंशानुक्रम एवं वातावरण द्वारा प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बालक परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। जैसे वे बच्चे जो लज्जालु, अंतर्मुखी, कायर एवं डरपोक होते हैं, यदि उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं, तो वे उनका लाभ नहीं उठा पाते। फलतः बच्चे क्रियात्मक कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। शर्मीले बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने में शर्माते हैं। वे आसानी से दूसरे बालकों के साथ घुल मिल भी नहीं पाते हैं। इसके ठीक विपरीत वे बच्चे जो बहुमुखी स्वभाव के होते हैं, साहसी, निडर, आत्मनिर्भर, तेज तर्रार व आत्मविश्वासी होते हैं। विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को जल्दी ही सीख लेते हैं। वे कौशलों को सीखने में तनिक भी घबराते नहीं हैं। क्रियात्मक कौशलों के विकास में खेल, प्रशिक्षण, अभ्यास, आलोचना तथा निर्देशन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, क्रिटिसिज्म एंड गाइडेंस। नंबर 1, खेल का महत्व। क्रियात्मक कौशलों के विकास में खेल का
अपूर्व योगदान है। खेल खेल में बालक अनेक महत्वपूर्ण एवं विलक्षण कौशलों को सीख लेता है। इसलिए नर्सरी स्कूल के बच्चों को पढ़ना, लिखना, नृत्य करना आदि खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चा खेलते समय स्वतंत्र महसूस करता है, उसे खेलने में मजा आता है। प्रारंभ में बच्चा स्वप्रेमी होता है तथा अपने खिलौनों से स्वयं ही अकेले खेलते रहता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह समूह प्रेमी बन जाता है और अब वह अपने खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करता है, जिससे बालक में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। 3 वर्ष का बालक दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। नंबर 2, प्रशिक्षण का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। क्रियात्मक कौशलों के विकास में प्रशिक्षण के महत्व को कदापि नकारा नहीं जा सकता है। यदि बालक को सही उम्र में सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो विभिन्न कौशलों को सुगमता से जल्दी सीख लेते हैं। यदि बालक को किसी क्रिया करने का प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाए और बच्चा स्वयं ही अभ्यास करे तो कई त्रुटियां होने की संभावना रहती है, साथ ही सीखने में अधिक समय व्यय होता है। इसलिए बालकों को सही समय पर लिखने, पढ़ने, तैरने आदि कौशलों के विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर 3, अभ्यास का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। कुछ बचपनावस्था की क्रियात्मक कौशलों को छोड़कर शेष कौशलों को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, सिलाई कढ़ाई करना आदि। इन क्रियात्मक कौशलों को सीखने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास से क्रिया की पुनरावृत्ति होती है, जिससे बालक धीरे धीरे क्रिया करना सीख जाता है। अभ्यास से ही क्रियात्मक कौशलों में गति, उत्कृष्टता एवं पूर्णता आती है। मगर अभ्यास कराने से पूर्व ये ध्यान दिया जाना जरूरी है कि उन्हें सही उम्र एवं सही समय पर उचित तरीके से अभ्यास कराया जाए। आयु से पूर्व और निर्धारित आयु के पश्चात किसी भी क्रिया का अभ्यास कराना व्यर्थ होता है। उदाहरणार्थ, यदि हम 18 माह के बालक को ट्राईसाइकिल चलाने का चाहें, कितना ही अभ्यास कराएं तो भी बालक ट्राईसाइकिल चलाना नहीं सीख सकेगा, क्योंकि उसके पैरों एवं टांगों की पेशियों में परिपक्वता नहीं आती है। यही अभ्यास यदि 30 से 36 माह की उम्र में कराया जाए तो वह शीघ्रता से ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाएगा, क्योंकि तब उसके पैरों की पेशियों में परिपक्वता आ जाती है। नंबर 4, प्रोत्साहन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ इनकरेजमेंट। क्रियात्मक कौशलों के विकास में प्रोत्साहन का बड़ा ही योगदान है। छोटे बालकों के लिए प्रोत्साहन प्रेरणा का काम करता है, अतः वह किसी भी क्रिया को जल्दी ही करना सीख लेता है। उसका प्रमुख कारण है कि उसके भीतर व्याप्त भय, डर, संकोच आदि समाप्त हो जाता है। बच्चा बेझिझक कार्यों को अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीखता है, जिससे उसे सफलता मिलती है। इसलिए माता पिता एवं शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों को प्रोत्साहित करें, उन्हें समय समय पर पुरस्कृत करते रहें,
उनकी पसंद की वस्तु उन्हें पुरस्कार स्वरूप दे। हाँ, बालक दूसरे बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर भी प्रोत्साहित होता है। नंबर 5, आलोचना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रियात्मक कौशलों के विकास में आलोचना का भी महत्वपूर्ण स्थान है, बशर्ते स्वस्थ ढंग से आलोचना की जाए। जब बच्चा किसी चीज को नहीं सीख पाता है और सीखने में बार बार गलती करता है, तो माता पिता एवं शिक्षक को चाहिए कि वे बालक के भूल सुधार हेतु स्वस्थ ढंग से आलोचना करें। आलोचना का अर्थ ये नहीं है कि बालक को खूब डांटा डपटा जाए कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तुम ऐसा बन ही नहीं सकते हो आदि। नहीं नहीं नहीं, शब्द सुनते सुनते बालक सोचने लग जाता है कि वास्तव में वह अमुक कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर सकेगा। कार्य करते समय उसके हाथ हिल जाते हैं, फलता कोई वस्तु उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और बालक घबरा जाता है। अतः बालक के मन में हीन भावना एवं कुंठा भर जाती है। परंतु यदि बालक की आलोचना स्वस्थ तरीके से की जाए कि एक बार गलती हुई, कोई बात नहीं, दूसरी बार मेहनत करो, सफल होगे, तो ऐसी बात सुनकर बालक में क्रियात्मक कौशलों को सीखने की भावना पनपेगी और वह उसे सीख लेगा। क्रियात्मक विकास में संकट, हैजार्ड्स इन मोटर डेवलपमेंट। बहुधा लोग यह सोचते हैं कि क्रियात्मक विकास का केवल एक ही सीरियस हैजार्ड है, वह है फूहड़पन, अवाकवार्डनेस। मगर ये सच नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे हैजार्ड्स हैं जो बालक के क्रियात्मक कौशलों के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हैजार्ड्स निम्नानुसार हैं। नंबर 1, देर से क्रियात्मक विकास। देर से क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है बालक में अपने से कम आयु के बालक की भांति क्रियात्मक विकास होना, अथवा बालक के उम्र के अनुसार तय किए गए मानदंडों को पूरा नहीं करना। इसका नतीजा यह होता है कि बालक को जिस आयु में विकासात्मक कार्य सीखना होता है उससे वह वंचित रह जाता है। फलतः वह माता पिता एवं समाज के लोगों की आशाओं के अनुरूप खरे नहीं उतरता है। उदाहरणार्थ, यदि एक बच्चा काफी देर से अर्थात 10-12 माह में बैठना सीखता है, तो वह खड़ा होना एवं चलना भी देरी से सीखता है। अतः उसके उम्र के अनुसार जो विकासात्मक कार्य हैं, जैसे स्वयं भोजन करना, वस्त्र बदलना, बाल संवारना आदि कार्यों में भी वह पीछे रह जाता है। वह पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह जाता है। वह स्कूल में काफी देर से पढ़ने जाता है तथा वहां भी अपने आप को पीछे पाता है, क्योंकि स्कूल में उससे कम उम्र के बालक उसी कक्षा में पढ़ते हैं जिसमें वह पढ़ता है। उसके विद्यालय के साथी उसे बड़ा, दादा या बूढ़ा या भैया कहकर चिढ़ाते हैं।
फलता वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। कुंठा उसके मन के कोने कोने तक समा जाती है। इतना ही नहीं, कई बच्चे तो उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं। देर से क्रियात्मक विकास के कारण। देर से क्रियात्मक विकास के कई कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, परंतु कुछ कारण अनियंत्रित भी होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि बालक को जन्म से ही मस्तिष्क में कोई रोग है जिसके कारण वह क्रियात्मक विकास को नहीं सीख पाता है, अथवा गर्भकाल में या प्रसव के दौरान ही उसका कोई अंग, हाथ, पैर, भुजा आदि क्षतिग्रस्त हो गया है जिसका ठीक होना संभव नहीं है, तो निश्चित ही क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। क्रियात्मक कौशलों के विकास में विलंब के कुछ प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं। नंबर 1, अभ्यास एवं प्रोत्साहन का अभाव। क्रियात्मक कौशलों के विकास में देर का एक बड़ा कारण है अभ्यास एवं प्रोत्साहन का अभाव। यदि बालक को माता पिता व शिक्षक द्वारा सही समय पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तो वह विशिष्ट कौशलों को सीखने से वंचित रह जाता है। प्रोत्साहन प्रेरणा की तरह कार्य करता है। इससे बालकों को कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है। प्रोत्साहन एवं अभ्यास से कमजोर एवं दुर्बल बालक भी विभिन्न कौशलों को सीख लेता है, परंतु जिन बालकों का शारीरिक विकास भी सही है, बुद्धि लब्धि भी ठीक है, परंतु यदि उन्हें बार बार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, अभ्यास नहीं कराया जाएगा, तब वह विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को नहीं सीख सकेगा, जैसे तैरना, पेड़ पर चढ़ना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, साइकिल चलाना आदि। नंबर 2, घर एवं विद्यालय का भयप्रद वातावरण, फेयरफुल इन्वायरमेंट ऑफ होम एंड स्कूल। क्रियात्मक कौशलों के विलंब का एक प्रमुख कारण है घर एवं विद्यालय का भयप्रद वातावरण का होना। भय इंसान को खा जाता है, उसके विकास को रोक देता है, ये सत्य है। डर या भय के कारण बच्चा कुछ कहने, कुछ बोलने में अपने आप को असमर्थ पाता है। उसे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उसने कुछ बोला या पूछा तो अभी डांट पड़ेगी अथवा मार खानी पड़ेगी, अतः बालक में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह सक्षम होते हुए भी किसी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। यदि बालक को किसी कार्य के लिए अधिक डांटा फटकारा जाता है, तो वह प्रत्येक कार्य को करने से घबराता है। उसे हमेशा ये महसूस होता है कि अभी गलती हुई नहीं कि डांट पड़ेगी, और इसी संवेग के कारण वह किसी भी कार्य कौशल का संपादन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। फलतः उसका क्रियात्मक विकास देर से होता है। नंबर 3, शारीरिक विकलांगता, फिजिकल डिसेबिलिटीज। शारीरिक विकलांगता भी क्रियात्मक कौशलों के विकास में अभिशाप सिद्ध होता है। शारीरिक विकलांगता के कारण क्रियात्मक विकास का या तो बाधित हो जाता है अथवा काफी विलंब से होता है। लूलापन, लंगड़ापन, बहरापन, अंधापन आदि शारीरिक विकलांगता की स्थिति में बालक का संपूर्ण जीवन ही नरकमय हो जाता है। इसी प्रकार यदि बालक के हाथ पैरों में गंभीर चोट लग जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, तो उसके कारण भी क्रियात्मक विकास देरी से होता है।
नंबर 4, बुद्धि की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अनेक अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कम होती है उनका क्रियात्मक विकास भी काफी देरी से होता है। कम बुद्धि के बालक देर से उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना आदि सीखते हैं। वे पढ़ने लिखने संबंधी क्रियाओं को भी विलंब से सीखते हैं। नंबर 5, असामान्य शरीर रचना, अबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। असामान्य शरीर रचना वाले बालक भी क्रियात्मक कौशलों को देर से सीखते हैं। इसका प्रमुख कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी का होना है। असामान्य शरीर रचना के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो या तो अधिक मोटे होते हैं अथवा बिल्कुल ही दुबले पतले, मात्र केवल हड्डियों का ढांचा वाला ही होते हैं, अथवा ये कहें कि वह एक नरकंकाल, ह्यूमन स्केलेटल की तरह देखते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में क्रियात्मक विकास देरी से होता है। अधिक मोटा बालक क्रियाशील नहीं रहता है, उसे खेल के साथी अपने साथ खेलाना पसंद नहीं करते हैं, जिससे वह क्रियात्मक कौशलों को नहीं सीख पाता है। इसी प्रकार अधिक दुबला पतला बच्चा किसी भी काम को करने में जल्दी ही थक जाता है। नंबर 2, कौशलों के संबंध में अवास्तविक आकांक्षाएं। अधिकांश माता पिता अपने बालकों से अधिक अपेक्षा व आशा रखते हैं। इसी तरह कुछ शिक्षक भी कुछ एक बालकों से उसकी क्षमता के विपरीत अच्छे नतीजे की आशा रखते हैं, जो सरासर गलत है। हकीकत ये है कि बालकों में उतनी सामर्थ्य, क्षमता एवं कार्य करने की शक्ति नहीं है जितना कि उससे आशा की जाती है। जब माता पिता को अपनी आशा या अपेक्षा पूरी होती नजर नहीं आती है तो वे बालक को भोंडा, फूहड़, मूर्ख, मंदबुद्धि कहकर डांटते हैं, परंतु ऐसा करना सरासर गलत है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक 5 वर्ष के बालक की शरीर रचना 7 वर्ष के बालक की तरह है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बालक भी 7 वर्ष के बालक की भांति व्यवहार करेगा। ऐसी स्थिति में माता पिता बालक के शरीर रचना को ध्यान में रखकर उसका व्यवहारिक कौशलों से संबंधित मानदंड तय कर देते हैं, परंतु बालक की मानसिक आयु 7 वर्ष के बालक की तरह नहीं है, अतः ये उन व्यवहारिक कौशलों में पीछे रह जाता है। अतः माता पिता की अवास्तविक आकांक्षाएं या आशाएं बालक के क्रियात्मक कौशलों के विकास में बाधित सिद्ध होती हैं। माता पिता को पहले जन्मे बच्चे से भी अधिक अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार जो बच्चा समय पूर्व ही अपरिपक्व दशा में पैदा हो जाते हैं उससे भी अधिक आशा की जाती है कि वह बालक भी समय से पैदा हुए बालक की तरह ही सही उम्र में बैठेगा, खड़ा होगा, दौड़ेगा, खेलेगा एवं अन्य क्रियात्मक विकास को करेगा, परंतु उनका ऐसा सोचना श्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे बालक मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक रूप से पीड़ित हो जाता है। फलतः वह हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। नंबर 3, महत्वपूर्ण क्रियात्मक कौशलों के सीखने में असफल होना, फेलियर टू लर्न इम्पोर्टेंट मोटर स्किल। यदि बालक महत्वपूर्ण क्रियात्मक कौशलों को सीखने में असफल हो जाता है तो उसे नकारा, किसी काम के लायक नहीं,
घोषित कर दिया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि एक बालक अपने उम्र के मुताबिक अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, जैसे वस्त्र बदलना, स्वयं खाना खाना, बाल संवारना, नहाना आदि, तो वह सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। उसे हर एक काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने ऊपर गुस्सा, क्रोध आता है कि आखिरकार उसे ये चीजें क्यों नहीं करनी आती, उसके माता पिता ने उसे क्यों क्यों नहीं सिखाया, क्यों उसे अब तक परावलंबी बनाया गया। अतः बालक दूसरों के सामने शर्म एवं लज्जा का अनुभव करता है। परिणामतः बालक कुंठा एवं हीन भावना का शिकार हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि दूसरे बालक उससे श्रेष्ठ हैं। दूसरे बालक जो कर सकते हैं वह उसे नहीं कर सकता है। अतः ये निराशा, हताशा एवं नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाता है। नंबर 4, बाएं हाथ का होना। स्थानीय भाषा में बाएं हाथ से काम करने वाले को चटर हत्ता भी कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला भी हीनता का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके मन में सदैव ये बात घूमती रहती है कि वह दूसरे बालकों से अलग थलग है। इस कारण बाएं हाथ का होना भी एक तरह का पोटेंशियल हैजार्ड है। इसके मुख्य 2 कारण हैं। नंबर 1, यदि कक्षा में केवल एक ही बालक बाएं हाथ वाला है, तो वह बच्चा दूसरे बच्चों से अपने आप को अलग थलग समझता है। दूसरे बच्चे अक्सर उसकी नकल करते हैं और मजाक बनाते हैं। यदि कक्षा में शिक्षक उसे पढ़ाते समय उस पर विशेष ध्यान देते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन देते समय बाएं हाथ का उपयोग करते हैं, तो बाकी बच्चों का ध्यान उस लेफ्ट हैंडेड बालक की तरफ स्वतः ही चला जाता है। सभी बच्चों को अपनी तरफ ताकते देखकर लेफ्ट हैंडेड बालक घबरा जाता है। अतः उसके विचारों, अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स एंड व्यवहार, बिहेवियर एवं सोच में भी परिवर्तन आ जाता है। फलतः उसका व्यक्तित्व विकास बाधित होता है। बाएं हाथ के बालक को दूसरे बालक बायां हत्था या चटरा कहकर चिढ़ाते हैं। अतः बालक मानसिक तनावों से घिर जाता है। कई बालक तो विद्यालय तक जाना भी पसंद नहीं करते हैं और नहीं दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। वे अकेला ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 2, बाएं हाथ का होना उस समय अधिक संकट उत्पन्न कर देता है जब बालकों के सामाजिक समायोजन में कठिनाई आती है। जब बाएं हाथ का बालक अपनी क्षमता से कम सीख पाता है, क्योंकि अधिकांश मशीनें एवं औजार दाएं हाथ से काम करने वालों के लिए बने होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देते समय प्रशिक्षक औजार को दाएं हाथ से पकड़ता है और बाएं हाथ से चलाना सिखाता है। तब बाएं हाथ के बालक को मशीनों के संचालन में कठिनाई आती है कि वह किस तरीके से उसे पकड़े और उसका संचालन करे। प्रशिक्षक को भी ये समझ नहीं आता है कि उसे औजारों, मशीनों का प्रयोग करना किस तरह से सिखाए। अतः बालकों को प्रारंभ से ही इस आदत को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि बाल्यावस्था में इस आदत को नहीं छुड़ाया जाए तो वह स्थायी हो जाता है और इसके कारण बालक में कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। बालक दूसरों को देखकर घबरा जाता है और हकलाने, तुतलाने, नाखून चबाने, अंगूठा चूसना जैसे नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। कभी कभी ये नकारात्मक व्यवहार उसके जीवन के अभिन्न अंग
अंग बन जाते हैं। हिल्ड्रेथ ने सुझाव दिया है कि बालक को बाएं हाथ से दाएं हाथ वाला बनाते समय कम से कम मानसिक दबाव दिया जाना चाहिए ताकि वह खुशी खुशी दाएं हाथ से काम करना सीख जाए। इसके लिए निम्नांकित शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर 1, बालक की उम्र 6 वर्ष से कम हो। नंबर 2, बालक दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है। नंबर 3, बालक दाएं हाथ से काम करना सीखने के लिए तत्पर है। नंबर 4, बालक की बुद्धि सामान्य से अधिक है। नंबर 5, दाएं हाथ से सिखाने में अधिक परेशानी होती है। 5, फूहड़पन, यदि बालक किसी भी कारण से अपनी उम्र के अनुसार तय किए गए मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे भौंडा या फूहड़ कहा जाता है। वे सभी बालक जिन्हें फूहड़पन की श्रेणी में रखा जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वे वास्तव में फूहड़ हों। कई बार माता-पिता एवं अभिभावक बालक के शरीर रचना एवं आकृति को देखकर उसका मानदंड तय करते हैं। जैसे एक 6 वर्ष के बालक की शारीरिक रचना एवं आकृति यदि 7 से 8 वर्ष के बालक की तरह है तो माता-पिता एवं शिक्षक भी उस बालक से अधिक आशा करते हैं और उसी के मुताबिक मानदंड तय करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कौशलों का विकास का संबंध मानसिक आयु मेंटल एज से है। हिलगार्ड ने इस प्रकार की त्रुटि को आकार एवं उम्र की संज्ञा दी है। अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि बालकों में फूहड़पन या लापरवाही के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। कुछ कारण अनियंत्रित होते हैं तो कुछ नियंत्रित। अनियंत्रित कारकों घर मानव का कोई वश नहीं होता है। अनियंत्रित कारकों में अग्रलिखित कारक प्रमुख हैं। नंबर 1, शारीरिक अंगों की परिपक्वता में देरी, डिलेड मैचुरेशन इन फिजिकल ऑर्गन्स। नंबर 2, निम्न शारीरिक स्थिति, पूर फिजिकल कंडीशन। नंबर 3, शारीरिक बनावट। नंबर 4, अत्यंत कम बुद्धि लब्धि। नंबर 5, मांसपेशीय नियंत्रण के अवसर उपलब्ध न होना, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मसल कंट्रोल। नंबर 6, संवेगात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन। नंबर 7, निपुणता की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्शन। वे बच्चे जो अधिक तनावग्रस्त रहते हैं उनमें फूहड़पन की समस्या अधिक देखने को मिलती है क्योंकि संवेगात्मक तनाव के कारण उसकी मांसपेशियां अधिक खिंच जाती हैं तथा कठोर एवं सख्त हो जाती हैं। अतः उस पर बालक का नियंत्रण बड़ी ही कठिनाई से हो पाता है। सामान्यतः अच्छे समंजन वाले बालक भी ऐसी स्थिति में भद्दा एवं फूहड़ दिखने लगता है। जब बालकों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास काफी तीव्र गति से होता है, विशेषकर वयसंधि अवस्था में, प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट, जब बालक किशोर होने लगता है तो उसमें फूहड़पन पाया जाता है। वे बच्चे जिनकी शारीरिक वृद्धि जितनी ही तीव्र गति से होती है उनमें फूहड़पन की समस्या भी उतनी ही अधिक होती है क्योंकि बढ़ते हाथ पैरों के साथ बालक शीघ्रता से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। बालकों में फूहड़पन के कारण मनोवैज्ञानिक हानि, फूहड़
कुंवारपन के कारण बालकों में अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक हानि होती है। कुछ प्रमुख हानि निम्नानुसार हैं। नंबर 1, हीन भावना एवं कुंठा का शिकार होना। नंबर 2, दूसरे बालकों से ईर्ष्या रखना, जेलसी टू अदर चिल्ड्रन। नंबर 3, वयस्कों की बात ना मानना या उनकी अवज्ञा करना। नंबर 4, आश्रितता, डिपेंडेंसी। नंबर 5, बोर होना एवं बेचैन रहना। नंबर 6, कायरता, डरपोकपन। नंबर 7, सामाजिक उपेक्षा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।